कुछ हिस्ट्री की बातें करते हैं। ओके, तो जापान पे जो अटैक हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उससे क्या हुआ था कि जो कंट्री की जो इकोनॉमी थी, उनका जो जीडीपी था, उनकी जो इकोनॉमी थी, देवर इन वेरी सिवियर वेरी ह्यूज लॉस ओके एट द टाइम। और उनके लिए वो सब कोप अप करना काफ़ी मुश्किल था। ओके, एवरीथिंग ऑल देयर रिसोर्सेज वर डिस्ट्रॉयड। सो एट सच टाइम्स इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर द जापान, और चारों तरफ से समंदर था। सो दिस वॉज अल्सो अ बिग इशू फॉर देम। सुनामीज काफ़ी ज़्यादा आती थी, नेचुरल कैलामिटीज़ काफ़ी देखी गई थी वहाँ पे। सो इट वॉज रियली इम्पॉसिबल फॉर देम एट सच स्टेज टू ग्रो एंड डेवलप देयर इकोनॉमी वंस अगेन। बट इफ़ यू गो टू द हिस्ट्री और आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम समय में, मतलब उन्होंने काफ़ी फास्ट उनकी डेवलपमेंट हुई, उनकी ग्रोथ हुई। और आज जापान में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। जापान का मार्केट कितना ही आपको आज पता चल सकता है आप अगर देखोगे तो। सो बेसिकली इतने इजीली, इतने जल्दी, इतना बड़ा उनका जो मार्केट हुआ, उनका जो कंट्री का इकोनॉमी हुआ, वो हुआ कैसे? तो उस टाइम पे ना वहाँ के बहुत से जो मैनेजमेंट के जो पायोनियर्स थे, तो उन्होंने, मतलब मैनेजमेंट के जो लेजेंड्स थे उस टाइम के, तो उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक्स बनाई थी। कुछ उनमें से ही कुछ टेक्निक्स मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ। मतलब जो भी मैंने शेयर की, मैंने इशिकावा डायग्राम है, फिर जो मैनेजमेंट के एक्चुअल प्रोसेस है, और भी मैं आपके लिए कुछ लाऊंगी, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी स्मॉल येट वेरी एफिशिएंट एंड यूजफुल। ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं काइजन टेक्निक के बारे में। ओके, सो बेसिकली काइजन टेक्निक जो होता है वो कुछ इस तरह होता है कि हमने अगर कोई चीज़ सीखी, ओके, बेसिकली हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, इधर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर समवन इन अ बिजनेस, और आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी नया सीख रहे हो, वॉट एवर ग्रोथ यू आर ऑब्जर्विंग इन योर सेल्फ, वंस यू ग्रो then you have to sustain for some period. Once again when you grow you have to sustain for some period. Okay, so this is all. Okay, so ये जो काइजन टेक्निक है, इसके पीछे का जो पर्पस है वो इतना ही है कि वंस आपने कुछ स्किल सीखी तो उसके ऊपर आप काम करना चाहिए। ओके, सो होता क्या है कि सब लोग जो है ना, नेचुरली सभी को सक्सेस चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है। ओके, सो उस बारे में वो क्या करते हैं कि दे वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। ओके, सीधा जाके मस्त ऊपर तक मस्त फ्लाइट मारेंगे, इस टाइप का उनका एटीट्यूड होता है। बेसिकली दिस इज रॉन्ग। व्हाई दो दिस इज रॉन्ग? बिकॉज इफ यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली टू, you also have equal chances of getting down exponentially। एक होता है, आप कभी बड़े बड़े मॉल्स में गए होंगे, तो वहाँ पे होता है एक साइड पे स्टेयर्स होती है। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको काइजन टेक्निक समझा रही हूँ। स्टेयर्स होते हैं एक साइड पे, और एक साइड पे होता है रैंप। सो बेसिकली होता क्या है, हम स्टेयर से, सीढ़ियों से हम धीरे 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 होके चढ़ते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, चढ़ते हैं, रुकते हैं। ओके, दैट 1-2 सेकेंड पॉज, ओके, वी कैन से। और रैंप पे सीधा आप चल के ऊपर जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड इन सच थिंग्स, तो वो बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। ओके, सो लेकिन नीचे आना हो तो हम कैसे, होता है कि सीढ़ियों से भी हमें नियरली उतना ही टाइम लगता है, नो कम लगता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, वो अलग बात है। लेकिन जितना आपको टाइम लगा था उतना ही टाइम आपको नीचे आने के लिए लगता है। और बेसिकली रैंप का क्या होता है कि आप फटाक से ऊपर गए, फटाक से नीचे आ जाते। सो होता क्या है इन सारी चीज़ों में कि आप नीचे से ऊपर, व्हाट आई मीन टू से इज फ्रॉम ज़ीरो टू यू आर गोइंग टू समथिंग पॉजिटिव। ओके, इन योर लाइफ, टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो आप धीरे धीरे सक्सेस के पास जाओगे, सस्टेन करते करते। और अगर आपको सीढ़ियों से, अगर आपको थोड़ा सा आपके चूक गए, तो आप सिर्फ 1, 2 या 3 सीढ़ियाँ नीचे। ओके, तो 1, 2, 3 सीढ़ियाँ ऐसी कुछ आप नीचे गिरते हैं। सो इससे वजह से क्या होता है कि सिर्फ 2-3 सीढ़ियाँ नीचे गिरने की वजह से आप फिर से उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रैंप वॉक पे फिसल गए, सो वापस ज़ीरो पे। ओके, सो दिस इज समथिंग काइजन टेक्निक वांट्स टू टेल यू ऑल। आप अगर कुछ सीख रहे हो या आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट थोड़ी सी ग्रोथ, देन सस्टेन फॉर सम पीरियड, उसी में आप एक्सपर्टाइज करो।
देन यू ट्राई समथिंग न्यू। और उसके बाद मतलब आप सीढ़ियों की तरह जाओ, आप रैंप की तरह मत जाओ, क्योंकि होता क्या है कि उसकी वजह से आपके नीचे आने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। सो इफ़ यू वांट अ सक्सेस फॉर लॉन्ग टाइम, plan to go slowly, sustainingly, and act according to your skill, expertise in it, and then you should try something new. So this is all about the Kaizen technique. एक बार आप कुछ सीख गए तो उस स्किल पर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसी टेक्निक की वजह से आज जापान का इतना बड़ा मार्केट है जो हम देख रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक दे आर यूजिंग इन द मैनेजमेंट। तो आप भी अपनी लाइफ में यूज़ करें। और इतना ही कुछ नया लेके आऊँगी। ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत कुछ है मेरे पास जो अभी भी आपके सामने लाना बाकी है। सो विल सी यू सून, और स्टे ट्यून, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।